क्वेश्चन नंबर 11, 12, 7.2 का ये दे रखा है, इंटीग्रेट करना है x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, तो यहाँ जो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी वो करूँगी x प्लस 4 जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा dx, 4 का हो जाएगा 0 इक्वल dt। ठीक है, इससे तो हमें ये मिल गया dx की वैल्यू, क्योंकि हमारा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा t में, इसलिए अब हम देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ से निकालते हैं। तो x की अगर मैं इन टर्म ऑफ t में निकालूँ तो t माइनस 4। ठीक है, तो अब मैं क्या रख सकती हूँ, x के प्लेस पे t माइनस 4, dx के प्लेस पे dt। तो जो मेरा फंक्शन था अब फाइनली कन्वर्ट हो चुका है dt में। ठीक है, t में बन चुका है। तो वापस से एक बार फंक्शन लिखते हैं, क्या बन गया, x के प्लेस पे t माइनस 4, नीचे जो मैंने लेट किया है अंडर रूट में t। ठीक है, और dt आ गया dx के प्लेस पे। तो अब t की वैल्यू 1/2 है, इसको हम ऊपर ले जाते तो देखते हैं क्या बनती है। तो t माइनस 4, पहले मैं सिंप्लीफाई कर रही तो t की पावर माइनस 1/2 dt। अब मैं इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी t की पावर 1 है, दिखाई देती है एक बार, तो जब मल्टी पावर आएगी तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 dt। मैं अलग अलग कर रही हूँ, और यहाँ हो जाएगी 4 बाहर और t की पावर माइनस के 1/2 dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे सोल्व आउट करिए। पहले पावर कितनी बची, 1/2 यहाँ बची 4, ये है माइनस के 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ पे। तो t की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 अपॉन, यही नीचे जाएगा, माइनस 4 बाहर, और t की पावर कितनी है माइनस के 1/2 प्लस 1। अभी मैं पूरा ही ओपन करके लिख रही हूँ, अभी से सोल्व आउट करेंगे, और प्लस के c। ठीक है, तो t की पावर यहाँ कितनी हो गई 3/2। जब 3/2 ये नीचे बनेगा तो ये अपोजिट हो जाता है, तो 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो गया t 1/2, यहाँ भी कितना हो गया 1/2 प्लस c चल रहा है। ठीक है, तो 2 यही ऊपर जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 2/3। t की वैल्यू पुट करिए, क्या लेट की थी x प्लस 4, तो x प्लस 4 की वैल्यू पावर 3/2, ये हो गया 8। t को अंडर रूट में लिख लीजिए, तो t की वैल्यू है x प्लस 4। ठीक है, प्लस के c, ये हो गया आंसर। ये लेंदी है नहीं, मैंने इस टैब को पूरा खोल के दिखा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 की 1/2 पावर कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो गिवन है उसे करते हैं। ये दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन करना है x³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 x की पावर 5 dx। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसे करेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा अभी। तो ये जो x की पावर 5 है, इसे हम 3 और 2 में ब्रेक करते हैं पहले। तो x³ माइनस 1 की जो ये पूरा एज इट इज x की 3 और x की पावर 2 में हमने इसे ब्रेक डाउन कर लिया है, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में एडिड होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लेट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, पूरा जो ये ब्रैकेट दे रखा है x³ माइनस 1 और t क्यू, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये वाली पूरी टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 3x² dx dt, 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ हमें क्या चाहिए x² dx, तो इसकी वैल्यू निकालिए dt/3, ये मिल गई। अब हमें यहाँ x³ की भी चाहिए इन टर्म ऑफ t, तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया है वहीं से ही। तो x³ इक्वल हो जाएगा t + 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यू उठा के पुट करते हैं अपने फंक्शन में।
तो कुछ इस टाइप से दिखेगा इन टर्म ऑफ टी। ये पूरा टी लेट किया है तो टी की 1/3 एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं डी टी बाय 3, 1/3 को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, आगे अब क्या बचा, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टी की टर्म को एक साथ लाते हैं। 1/3 + 1 तो कितनी हो जाएगी, देखिए टी की पावर 1/3 + 1 जब इसके पास जाएगी, मैं अब अलग अलग लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी टी की पावर 1/3 डी टी। ठीक है, अब करते हैं अपना पावर को ऐड करिए, तो ये हो जाएगी टी की पावर 4/3 डी टी। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब करेंगे। अब हमारा ये रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, क्या होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो करते हैं 1/3 बाहर चल रहा है, तो ये हो जाएगी टी की पावर, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 7/3। ठीक है, और ये जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/7। ये 1/3 बाहर ही है। यहाँ कितनी पावर हो जाएगी अगर 1 ऐड करेंगे, तो टी की पावर 4/3 जब नीचे जाएगा तो 3/4। ठीक है, प्लस के सी। अब क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो टी की पावर 7/3/7 प्लस के 1/4, टी की पावर 4/3 प्लस के सी। अब टी की वैल्यू पुट करिए, क्या करी थी x³ -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो x³ -1 की पूरे की पावर 7/3/7 प्लस 1/4, टी की वैल्यू x³ -1 की पूरे की 4/3 प्लस के सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे, जो हमें गिवन है इंटीग्रेशन दे रखा है पूरा फंक्शन x² 2 + 3x³ का क्यूब। ठीक है, पूरे का, और dx। तो अब यहाँ किसको लेट करें सब्स्टिट्यूट, जितना भी नीचे पावर के नीचे ब्रैकेट में गिवन है पूरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट 2 + 3x³ = t। यही क्यों माना हमने, ये इसलिए माना क्योंकि जब यहाँ इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो x² dx हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो t2 का हो गया 0, इसका करेंगे तो 9x² dx = dt। ठीक है, अब हमें नीड किसकी है, केवल x² dx की, क्योंकि t में कन्वर्ट करना है पूरा, तो x² dx = dt/9। ठीक है, ये लिखेंगे। अब वापस अपने फंक्शन को देखते हैं क्या t में मिला है हमें। 1/9 बाहर रखिए, तो 1/t की पावर बन गई पूरे की क्यूब हो गई, और ये हो गया ऊपर आ गया dt। ठीक है, 1/9 t की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -3 पूरे का इसका, और ये है dt। जब 1/9 t, ये -3 है, तो क्या करेंगे t की पावर n का ही हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो t की पावर n+1/n+1 करिए तो कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट करिए, जब प्लस के 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, वही क्या जाएगा नीचे प्लस के सी। अब यहाँ कितना हो जाएगा -18, टी की पावर -2 चल रही है ऊपर। अगर मैं इसे नीचे लाऊं तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी +18 और टी का स्क्वायर। बस अब आपको कुछ नहीं करना, टी की यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या है 2 + 3x³ 1/18 2 + 3x³ का होल। ठीक है, प्लस के सी आंसर। इजी है क्वेश्चन, एक या 2 बार ट्राई करोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमें गिवन है, पहले लिख लेते हैं क्या है गिवन। 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m, x इज ग्रेटर देन 0, m इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कंडीशन है।
तो यहाँ हमें डायरेक्ट दिख गया log x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/x। तो हम पूरे जो ये अंदर दे रखा है log x को क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t। लेट log x इक्वल t, इसको ब्रैकेट में करिए, लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा 1/x dx log x का और dt। अब हमें दिख गया 1/x और dx की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं dt, ये रहा dx/x, dx/x की जगह dt लिख सकते हैं और log x की जगह t। तो फिर हमारा पूरा फंक्शन अब देखते हैं t में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आ गया dt, यहाँ बन गया t की पावर m। ठीक है, अब ये जो t की पावर m है इसे ऊपर ले जाइए, तो t की पावर -m dt। अब वही फॉर्मूला x की पावर n बोलिए या t की पावर n का, ठीक है, वही है t की पावर n+1/n+1। अब जो n है यहाँ m है, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होना। तो t की पावर -m+1 -m+1 प्लस c, t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू क्या है, log x की पावर -m+1 -m+1 प्लस c। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 - m 1 - m। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ ये है x/9 - 4x² dx। ठीक है, ये 4 है। तो अब क्या करना है, नीचे जितना भी फंक्शन है ये 9 - 4x² को पूरे को t मानिए। क्यों, क्योंकि जब मैं x² का करूँगी तो x और dx आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, तो लेट करिए सब्स्टिट्यूट -9 - 4x² इक्वल t। अब यहाँ इसका करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, 9 का तो हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा -8x dx dt। अब आपको -8 नहीं चाहिए, यहाँ x dx चाहिए, तो सब चीज़ों को उधर पहुँचाइए। तो ये हो जाएगा dt माइनस के, ये अपोन में चला जाएगा, तो -dt/8 ये x dx की प्लेस पे लिख सकते हैं। अब वापस अब फंक्शन देखिए t में कन्वर्ट हो चुका है, तो -1/8 मैंने बाहर लिखा dt/t। ठीक है, अब आप जानते हैं 1/t डायरेक्ट किसका इंटीग्रेशन होता है, log t का, mod t। ठीक है, तो रखिए वैल्यू log mod t प्लस c, 1/t log mod t का इंटीग्रेशन होता है। अब t की वैल्यू आपने पुट की है 9 - 4x² -1/8 log 9 - 4x² प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये दे रखा है e की पावर 2x + 3 dx। तो यहाँ जो e की पावर में पूरी वैल्यू है उसे हम t लेट करते हैं। ठीक है, अब इसका करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2 आएगा इसका और 2 का हो जाएगा क्या, 2 dx हो जाएगा। ठीक है, तो x² dx और dt बाय ये दे रखा है e की पावर 2x + 3 dx। ठीक है, तो इसमें हमें जो t लेट करना है सब्स्टिट्यूट, तो e की पावर में जितनी भी वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2x + 3 को t सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो इसका करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वही प्रोसेस। अब कितना हो जाएगा 2 dx इक्वल dt, 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाले dt/2। तो दोनों चीज़ अब उठा के अपने फंक्शन में रखिए। क्या बन गया, पूरा e की पावर पूरा आ गया t
और dx के प्लेस पे लिख देंगे dt/2, यानी कि 1/2 मैंने बाहर डाल दिया। अब e की पावर का जो इंटीग्रेशन होता है इन टर्म t, तो e की पावर t ही होता है प्लस के c। अगर कोई यहाँ वैल्यू है, ठीक है, तो वो अपोन में भी जाएगी। जैसे देखिए 1/2 e की पावर t का e की पावर 2 कितनी होगी, e की पावर t कितनी मानिए 2x + 3। तो ये जो x के कोफिशिएंट में रखा है ये प्लस के 2 प्लस के c, ठीक है, आगे समझ में। तो 1/4 e की पावर 2x + 3 + c, ये हो गया फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही है कुछ, बस वो भी इन टर्म ऑफ ई की पावर में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ ई की पावर x/e की पावर x² dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सब्स्टिट्यूट किसे करते हैं, जो ई की पावर x का पूरा फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x² का जब डेरिवेटिव करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो लेट कर रहे हैं x² = t, करिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x लिखिए। तो 2x dx इक्वल हो गया dt। तो x की और dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, dt/2। अब वैल्यू पुट करिए अपनी इसमें फंक्शन में। तो इसकी dt 1/2 बाहर डालिए, e की पावर हो गई t, ठीक है। अब इसको e की पावर जो t है इसे ऊपर ले जाइए, तो e की पावर -t हो गई। तो e की पावर t का वही फॉर्मूला, e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर t होता है, जो भी वैल्यू है उसको वो नीचे आएगी। तो 1/2 e की पावर t का हो जाएगा, e की पावर t नीचे आएगा -1, ठीक है, प्लस के c। तो ये आ जाएगा आंसर -1/2 e की पावर -t कितना माना है x² प्लस के c, ठीक है। फाइनल देख लीजिए, आप इसे एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस के 1/2, तो जब ये नीचे जाएगा तो e की पावर x² प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, कीजिए क्वेश्चन। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। तो आपको एकदम दिख गया होगा कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है। तो अब हमें आसानी हो गई लेट करने में कि tan इनवर्स x को ही हमने क्या मान लिया t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है 1/1 + x²। तो डिफ्रेंशिएट करिए इसका। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x² dx = dt। तो 1/1 + x² dx के प्लेस पे लिख सकते हैं dt, और e की पावर ये हो जाएगी t। देखिए फंक्शन हमारा कुछ ये बन गया, e की पावर t, इसके प्लेस पे जाएगा dt। तो e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस के c। तो e की पावर t कितनी मानी है tan इनवर्स x, वैल्यू पुट करिए यहाँ से प्लस के c, इट इज़ अ फाइनल आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 शॉर्ट वीडियो में है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं 21 क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है tan² 2x - 3 dx, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इसमें हम tan² x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो अब इसे हम जो हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, उससे थोड़ा सा चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ sec² x, ठीक है। तो उससे हमारी आसानी हो जाएगी। तो क्या होता है 1 + tan² x = sec² x, या sec² x + 1 = ये हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, tan² x को क्या लिख सकते हैं sec² x - 1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ अलग है 2x - 3। तो अब इसे हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ sec² x है 2x - 1, ठीक है, 3 है सॉरी है,
और यहाँ है -1। इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ जानते हैं sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं इसमें, एक बार अलग अलग लिख रही हूँ मैं। तो sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, 10x। x क्या है, 2x - 3, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, और 1 का होता है x + c। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22। ये भी हमें दे रखी है sec स्क्वायर 7 - 4x dx। तो ये तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, sec स्क्वायर x का होता है 10x। तो क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ही लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, तो 10x क्या है, बट x यहाँ चेंज है, 7 - 4x। तो करते हैं थोड़ा, यहाँ लिखते हैं, ये मत लिखना आप, तो यहाँ लिखिए 10 sec स्क्वायर x का 10 7 - 4x। अब x के जो कोफिशिएंट में रखा हुआ है -4 + c, वो अपोन में जाएगा, तो ये आ गया -1/4 10 7 - 4x + c। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हमें फॉर्मूले पे दे रखा था। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है, sin इनवर्स x अपोन √1 - x स्क्वायर dx। तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन किसे करना है, जिसका डेरिवेटिव रखा हो। तो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स का जो होता है कितना होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। तो लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स x को t, इसका करिए डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर dx = dt। तो अब 1/1 - x स्क्वायर dx के प्लेस पे लिख सकते हैं dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और साइन इनवर्स x के प्लेस पे t। तो अब मेरा पूरा फंक्शन बन गया t में। तो क्या है फंक्शन ऑफ फाइनल, ये बन गया t dt। अब t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, t का स्क्वायर बाई 2 + के c। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू पुट करिए, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 + के c, इट इज़ द आंसर। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 25। आपको जो क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं मिलेगा वो शॉर्ट वीडियो में है। ठीक है, तो 25 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/cos स्क्वायर x 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। तो अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पहले तो ये 1/cos स्क्वायर x को ऊपर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बन गया, क्योंकि दे ही रखा है। क्यों, क्योंकि मैं जब लेट करूँगी 10 को तो उसकी ये डेरिवेटिव है, तो मैंने इसे सही से लिख दिया। अब यहाँ लेट करिए 1 - 10x को t, सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्यों, क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव दिख रहा है, sec स्क्वायर x, वो नीचे था मैंने ऊपर लिख दिया cos स्क्वायर x। तो ये हो गया, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 माइनस का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx = dt। हमें sec स्क्वायर x dx चाहिए पॉजिटिव, तो इसको उधर पहुँचाएंगे, तो sec स्क्वायर x dx माइनस के dt। ठीक है, अब अपना जो फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो चुका है, तो माइनस बाहर रखिए, dt अपॉन पूरे, ये t है तो t का बन गया स्क्वायर। t की पावर को ऊपर ले जाइए तो कितनी बन जाएगी, t की पावर -2 dt। t की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा, t की पावर n+1/n+1। तो माइनस चल रहा है, अब मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, t की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस के c। तो ये कितना बचा, -1 प्लस का c, माइनस माइनस हो गया है प्लस, और 1/, आ गया t प्लस के c। t की वैल्यू पुट करिए, कितनी है, 1 - 10x। तो 1 - 10x प्लस के c, इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें वैसे, बस √x को
टी मानना है, ठीक है। तो लेट करिए, यहाँ लेट करिए रूट एक्स इक्वल टी सब्सटीट्यूट करिए। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख रहा है 1/x रूट एक्स, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब 1/√x dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? dt अपने फंक्शन में। ये रहा 1/√x dx के प्लेस पे dt। बट हमें 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा, 2 dt हो जाएगा। रखिए वैल्यू अपनी। तो कोस टी बन गया, ये पूरा आ गया 2 dt। 2 को बाहर लिखिए, तो कोस टी डी टी। कोस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? साइन टी, ठीक है। तो 2 साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करिए रूट एक्स, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ये दे रखा है √sin 2x, बाहर दे रखा है cos 2x dx, ठीक है। तो इसमें लेट कर रहे हैं sin 2x को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव होता है cos 2x, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं sin 2x इक्वल टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा? cos 2x/2 dx इक्वल dt। अब हमें चाहिए क्या? cos 2x dx ओनली, तो 2 उधर जाएगा, तो ये बचेगा cos 2x dx इक्वल 2 dt, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपने फंक्शन में। ये बन गया सारा t अंडर रूट, बाहर 2 रखिए, और dt, ये दोनों वैल्यू पुट करी। अब सिंपल बन गया t की पावर 1/2 का। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन t की पावर n+1 अपॉन t की n+1, तो ये बन जाएगा t की पावर 3/2। जब ये अपॉन में जाएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे, प्लस का c 4/3। t की वैल्यू क्या लेट की थी? sin 2x, 3/2 इसकी पावर हो गई प्लस के c। आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ये दे रखा है cos x अपॉन √1 + sin x। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो अंडर रूट के अंदर है 1 + sin x, इसे t कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट के बाद cos dx मिल जाएगा। तो लेट करें सब्स्टिट्यूट 1 + sin x को t, डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 का 0, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा cos x dx इक्वल dt। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। 1 + sin x के प्लेस पे t, cos x dx के प्लेस पे dt, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा dt अपॉन t की पावर 1/2। मैंने रूट की वैल्यू लिख ली है। अब t की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? t की पावर -1/2 dt। t की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। अब ये वैल्यू सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी t की 1/2, ठीक है। और नीचे भी क्या बचेगा? 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा प्लस के c। तो आंसर जो फाइनल है वो है 2। t की वैल्यू क्या लेट की थी? 1 + sin x, 1 + sin x का रूट हो गया 1/2 प्लस के c। इट इज़ द आंसर, ठीक है।